और अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। अपराधियों के अलावा अब बिहार में चुनाव से पहले मटन पार्टी पर भी सियासी तनाव बढ़ गया है। आपको याद होगा, दिल्ली में करीब 2 साल पहले यानी 2023 में आयोजित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मटन पार्टी खूब चर्चा में आई थी। और इसमें राहुल गांधी मटन बनाते हुए दिखे थे और साथ में लालू यादव भी थे। और अभी पिछले ही साल तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान अपनी मछली पार्टी का भी वीडियो शेयर किया था, और जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। अब जेडीयू के ललन सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मटन बांटते दिख रहे हैं। अब सावन में मटन पार्टी का ये वीडियो काफी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 2023, 2024 और 2025 की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन के दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे के दौरान एक अचानक से रोचक तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। ब्रिटिश संसद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इसके बाद वहां मौजूद एक पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि वो पहले मुसलमान थे लेकिन भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन गए। इस पर बाबा ने कहा कि गीता पढ़ने वाला रहीम और रसखान का भी गुणगान करता है और अब्दुल कलाम को भी सलाम करता है। मोहम्मद आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो? नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बोर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है। हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रसखान के भी गीत गाते हैं। एमपी कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआत मांडू प्रशिक्षण से होगी। 21 और 22 जुलाई को चिंतन और ट्रेनिंग शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी इसमें जुड़ेंगे। वह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में कांग्रेस नई सोच को लेकर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए, तो कांग्रेस नेता जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। इसकी एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडव में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए इस तरह के प्रोपोगेंडा करती है। ना कांग्रेस पार्टी लॉन्च हो पा रही है, ना राहुल गांधी लॉन्च हो पा रहे हैं। फिर भी अगर प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए अपने विधायकों को तुष्टीकरण छोड़ने के लिए। उधर बीजेपी की कार्यकारिणी की डेडलाइन पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 4 महीने से यही सुन रहे हैं कि जल्द मंडल और जिले की कार्यकारिणी बनेगी, लेकिन गुटबाजी के चलते अधिकांश जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी में संगठन नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी चलती हो वो कार्यकारिणी बनाने की बात कर रहे हैं।
तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि तय सीमा के अंदर कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी की कार्यकारिणी अभी तक गठन हो ही नहीं पाई है, मात्र अध्यक्ष वर्ग का चयन हुआ है। अब वो अपनी कार्यकारिणी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पूरी तरीके से आड़े आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, या कार्यकर्ता की क्षमता योग्यता के आधार पर उसको कार्य मिलता है, और ये हमेशा होता है, होता रहेगा। अब चिंता वो लोग कर रहे हैं जो पैसों से पद और प्रतिष्ठा खरीदते हैं, जिन पर खुद आरोप है उनके नेताओं द्वारा। तो जीतू पटवारी जी बताएं कि वो आंसू क्यों बहाने पड़े थे जब बैठक में आप रोए थे। अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर नयापुरा गांव के एक सरकारी स्कूल में हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए क्योंकि यहां शासकीय माध्यमिक स्कूल में टीचर पर देवी देवताओं की तस्वीर तोड़ने का आरोप लगा है, और इसी के साथ भारत माता की तस्वीर जलाने का भी आरोप लगा है। क्लास में जबरन बच्चों को दबाव बनाकर कुरान पढ़वाने के भी आरोप हैं। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों की ओर से थाने का घेराव किया गया और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल थाना झाड़ा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शासकीय विद्यालय नागपुरा में एक शिक्षक कार्यरत है, जिसके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए गए, इस तरह की चीज़ें की गई हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। और वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से निपटा जाएगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस तरह के मामलों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, ये जो मामला आया है इसमें हमारी सरकार ने जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और निसंदेह कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है। पुलिस में संज्ञान लिया, पुलिस ने प्रोएक्टिवली वहां पर कार्रवाई की है। उस व्यक्ति को जो टीचर है उसको गिरफ्तार किया है। निसंदेह हमारे जो कार्रवाई होगी। बयानबाजी करने वाले, इस तरीके की बातें करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ये देश में तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की क्या चीज ही नहीं बची है। कानून क्या खत्म हो चुका है? सरकार को जवाब देना चाहिए। आज कटघरे में खड़ी है सरकार कि इस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जवाब दे सरकार। और पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा कि मेरे भतीजे को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना कोई एहसान नहीं बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। उमा भारती ने परिवार के बलिदान और राजनीतिक दबावों का भी जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में अपनी यात्रा शेयर की और लिखा कि मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाए। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, उन पर लूट डकैती जैसे झूठे आरोप लगे और वो हर बार कोर्ट से निर्दोष साबित हुई। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती तो उनके परिवार के सदस्य पहले ही सांसद या विधायक बन चुके होते।